हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होगा, सब मजे में होगा। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा सीडीपी सेक्शन है, इस सीडीपी के अंतर्गत हम लोग इंटेलिजेंस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज उसमें जो सीटेट में पूछी जाने वाली कॉमन टॉपिक्स है, उसके अंतर्गत जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये इसका लास्ट चैप्टर कह लीजिए, लास्ट टॉपिक कह लीजिए, जिसको हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। इसको दिया किसने? तो इसको दिया है हावर्ड गार्डनर ने। किसने दिया? तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हावर्ड गार्डनर। गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। क्लियर हुआ? अब आइए थोड़ा हावर्ड गार्डनर के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे, कहां से थे और इनकी विचार क्या क्या थे। ठीक है, तो देखिए, कहता है कि हावर्ड गार्डनर इज एन अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट मतलब कि यह अमेरिकी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। फर्स्टली टॉक अबाउट एमआई इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनकी एक किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो 1983 में पब्लिश की गई थी। उसमें पहली बार इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया था। किनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हैं? तो इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन एंड ब्रूनर। यानी कि जीन पियाजे जो हैं, एरिक एरिक्सन हैं और ब्रूनर हैं, इन लोगों से ये क्या है? इंस्पायर्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है। ठीक है, प्रेरित है। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। इनके अनुसार क्या? हर एक चीज को एक से ज्यादा तरीके के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, कोटेशन क्या कही गई है कि इट इज नॉट हाउ स्मार्ट यू आर दैट मैटर्स, व्हाट रियली काउंट इज हाउ यू आर स्मार्ट। ठीक है ना, आप कितना स्मार्ट हैं यह मैटर नहीं करता है। मैटर करता क्या है रियली में? तो रियली में मैटर यह करता है कि हाउ यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट कैसे हैं। क्लियर हुआ? यानी कि अगर एक क्विक वे में देखें तो जो हमारा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, वो आपको हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, जो कि क्या है? अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने पहली बार जो इनकी बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की हुई है। ये जो है आपको हावर्ड गार्डनर, ये जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन और ब्रूनर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हैं। इन्होंने कहा कि हर एक चीज को एक से ज्यादा तरीके से पढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ एक बात और कही गई है कि आप कितना स्मार्ट हैं यह मैटर नहीं करता है। मैटर करता क्या है? तो आप कैसे स्मार्ट हैं। इन्होंने 8 डिफरेंट टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात की। इन्होंने 8 भिन्न भिन्न प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की हुई है, जो कि आपका यहां लिखा हुआ है। पहला विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, फिर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि आइए एक एक करके इसको समझते हैं। जो हमारा विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस है, ठीक ना, विजुअल यानी कि देखने से संबंधित है ना, तो यह जो टाइप है, इस टाइप में लोग जो होते हैं वो आपको पिक्चर या विजन स्मार्ट होते हैं। कैसे होते हैं?
पिक्चर स्मार्ट होते हैं, यानी कि उनमें जो है काबिलियत जो है वो किसी वस्तु को देखकर, ठीक ना, वो देखकर उसमें क्या कहें उसको एनालिसिस करने का, ठीक ना, तो वो क्वालिटीज जो है वो आपको विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो आपका पेंटर हो गया, ठीक ना, जो आपके आर्किटेक्ट हो गए, तो इन लोगों का जो है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस इनमें मौजूद होता है। फिर बात करें लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक, लिंगुआ वर्ड से बना हुआ है लिंग्विस्टिक, है ना, तो ये वर्ड स्मार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? तो जो व्यक्ति वर्ड स्मार्ट होते हैं उनके अंतर्गत लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस पाया जाता है। क्लियर हुआ? जैसे कि हमारे जो पोएट्स हैं, ठीक ना, जो राइटर हैं, जो लॉयर है, एडवोकेट जो है हमारा, तो ये क्या है? वर्ड स्मार्ट होते हैं। पॉलिटिशियंस भी हमारे वर्ड स्मार्ट होते हैं, तो उनके अंदर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस पाया जाता है। फिर बात करें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो जो मैथमेटिक्स में यानी कि जिसका नंबर स्मार्ट जो व्यक्ति होते हैं, नंबर के साथ खेलना जिसे आता है, वो उनके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। जैसे कि जो हमारे साइंटिस्ट हुए, जो मैथमेटिशियंस हैं, ठीक ना, इनके अंदर नंबर स्मार्ट होता है, इसलिए ये मैथमेटिकली इंटेलिजेंट होते हैं। क्लियर है? फिर आता है काइनेस्थेटिक, ठीक है, तो काइनेस्थेटिक में नाम में ही है कि जो मोशन हो गया, यानी कि मोशन किस चीज से आप कर रहे हैं? बॉडी से कर रहे हैं, तो जो बॉडी स्मार्ट होते हैं तो उनके अंदर क्या पाया जाएगा? तो जो बॉडी से स्मार्ट होंगे उनके अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। जैसे कि हमारे जो डांसर्स हैं, एक्टर है, एथलेटिक्स हैं, तो जो ये एथलीट्स वगैरह हैं इनके अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए, जो पिक्चर स्मार्ट हैं उनके अंदर विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, जो वर्ड स्मार्ट हैं लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, जो नंबर स्मार्ट है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो बॉडी स्मार्ट है वो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। क्लियर हुआ? फिर आइए आगे देखते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नाम में ही है म्यूजिक, तो जो म्यूजिक में स्मार्ट होंगे उनके अंदर म्यूजिकल स्मार्ट इंटेलिजेंस पाया जाएगा। जैसे कि जो सिंगर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, तो ये म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, तो इनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी आपको। क्लियर है? आगे आइए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो देखिए, जो पीपल स्मार्ट होते हैं, यानी कि वैसे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से घुलने मिलने और वाले जो स्मार्ट हैं, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गया। जैसे कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या है? दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़ लेते हैं, है ना, जो हमारे काउंसलर वगैरह हैं, तो ये जो है इंटरपर्सनल। और इंटर में और इंट्रापर्सनल में डिफरेंस है। इंट्रापर्सनल हो गया जो सेल्फ स्मार्ट है, इंटरपर्सनल जो पीपल स्मार्ट है। तो इंट्रापर्सनल हमारा हो गया कि वैसे व्यक्ति जो सेल्फ में, खुद में जो है वो रुचि रखते हैं, सेल्फ स्मार्ट होते हैं। जैसे कि जो फिलोसफर्स होते हैं, दार्शनिक जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, तो वो आपको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें, नाम में ही है नेचुरलिस्टिक, यानी कि नेचुरल, यानी कि जो नेचर से, प्रकृति से प्रेम है जिन्हें, जो नेचर स्मार्ट होंगे वो आपको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनके अंतर्गत पाया जाएगा। जैसे कि जो गार्डनर हो गया, हंटर्स हो गए, बोटनिस्ट हो गए, तो इनके अंदर क्या है? नेचर स्मार्टनेस है। तो ये नेचर स्मार्ट होने के कारण इनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाया जाएगा। क्लियर हुआ? चीजों को यहां याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी इंटेलिजेंस की टाइप दी गई है, ठीक ना, उसको सिर्फ वर्ड को समझ गए अगर यदि आप, तो आप इसको बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। क्वेश्चन में पूछेगा कि एक राइटर है, ठीक ना, मान लीजिए कि जैसे लिख लिए कि राइटर है और वो बहुत अच्छा अपने वर्ड्स के साथ खेलता है ना, तो वह उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी? आपको ऑप्शन दे देगा लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस और म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो हमें पता है कि वो वर्ड स्मार्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ दिया कि किसी को
म्यूजिक से बहुत इंटरेस्ट है, म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, उसे म्यूजिक करना जो है, गाना गाना है, वो उसे बहुत पसंद है, तो उसके अंदर कौन इंटेलिजेंस पाया जाएगा? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। किसी को गणित में बहुत रुचि है, मैथ में बहुत रुचि है, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही चुटकी में सॉल्व कर देते हैं, तो उनके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाएगा? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाया जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है आपका ये इंटेलिजेंस यहां पे समाप्त हुआ। अब देखिए, जो यह थ्योरी दी गई, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, इनकी निंदा भी की गई, आलोचना भी की गई, कुछ क्रिटिक्स भी आए। अब वो क्रिटिक्स क्या क्या थे देखिए, कहता है कि इट लैक्स इंपेरिकल एविडेंसेज, इट लैक्स इंपेरिकल एविडेंसेज, यानी कि इसके अंदर अनुभवात्मक जो कहे पहलू जो है वो कम थे, ठीक है। फिर कहता है कि आर 8 इंटेलिजेंस रिलेटेड टू जनरल एबिलिटीज, क्या जो यह आठों हमारा जो टाइप दिया गया है इंटेलिजेंस का, क्या यह आठों टाइप जो है हमारे जनरल एबिलिटी, जो हमारी सामान्य योग्यता होती है, उससे यह बिलोंग करता है, क्या उससे यह संबंधित है? फिर कहता है देयर इज नो एनी टेस्ट टू मेजर दिस 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब मान लीजिए कि जरूरी तो नहीं है ना कि एक व्यक्ति के अंदर वर्ड स्मार्टनेस हो और नंबर स्मार्टनेस नहीं हो, दोनों भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो क्या कोई ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा क्या कर सके, हम उस व्यक्ति के अंतर्गत जो भी उसके टाइप पाए जा रहे हैं इंटेलिजेंस के, उसको हम मेजर कर सके, जान सके कि उसके अंतर्गत जो है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कितना है और म्यूजिकल इंटेलिजेंस कितना है? तो नहीं। तो ये कुछ खामियां जो हैं इनकी थ्योरी की भी है, और हर पहलू के दोनों साइड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको ये देखकर चलते रहना है ना। तो इससे संबंधित ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में आएंगे कि मान लीजिए कि एक गार्डनर है, उसे पेड़ पौधों से बहुत प्रेम है, प्रकृति से बहुत प्रेम है, तो उसके अंतर्गत कौन सा टाइप का इंटेलिजेंस पाया जाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। क्लियर हुआ? अगर इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी चीज को समझने में कोई कठिनाई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर जरूर कर लें। और वीडियोज अच्छे लग रहे हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही से लाइक एंड शेयर भी करते रहे। और देखिए सबसे बड़ी बात कि कभी भी वीडियो को जो आप देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट वे में वही सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है जो एकदम टू द पॉइंट है, जो आपके सिलेबस में है और जो एग्जाम में हर टाइम पूछी जाती है। तो अगर आप 1 सेकेंड भी वीडियो को अगर मिस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप 1 नंबर मिस कर जा रहे हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, ताकि जो है आपको हर एक पहलू जो है अच्छे से समझ में आए और कोई भी पॉइंट्स जो है या क्वेश्चन जो है वो आपसे छूट ना सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए।